हाँ, मेरी अजीज दवेल साहब से एक बड़ी रिक्वेस्ट, सरकार को डॉलर शालर है दे दियो, खुदा तो लाज उधार ही दे दियो। आपने वीडियो देखी कि किस तरह एक हिंदू ताजिर ने 50% कपड़ों पर ऑफ लगाकर मुसलमान ताजिरों को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि वो कहते हैं आप टेरर स्पॉन्सर करते हैं। हमारा तो मुल्क के अंदर तो आटा नहीं मिल रहा, स्पॉन्सर किस चीज से करना अब हमने? कि हिंदू है, देखो ना, सब मुसलमानों को पीछे छोड़ दिया। हिंदू है हमारा, देखो कुछ वो नहीं है। पाकिस्तान वांट्स टू चेंज। तो पाकिस्तान वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो अब आप यू हैव टू डिसाइड कि भाई आप बीजिंग के हैं या वॉशिंगटन के हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, मेरा जवाब है भारत के लोग जो कहते हैं दहशतगर्दी स्पॉन्सर, ओए ओना रोटी खाने दी कोई ना को जहर लैंड दे पैसे। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपने वीडियो देखी कि किस तरह एक हिंदू ताजिर ने 50% कपड़ों पर ऑफ लगाकर मुसलमान ताजिरों को पीछे छोड़ दिया, जहां पे रमजान के महीने में हर बंदा मुनाफाखोरी कर रहा है। एक हिंदू ताजिर ने मुनाफा कमाने से साफ इनकार कर दिया। ये है, मुसलमानों को भी ये एहसास होना चाहिए कि हिंदू है, देखो ना, सब मुसलमानों को पीछे छोड़ दिया। हिंदू है हमारा, देखो कुछ वो नहीं है। हिंदू है, उसने देखो ना 50% उसने नीचे डिस्काउंट रेट पे रख दिया। क्यों रख दिया? कि ये रमजान का महीने है। हमारे मुसलमान ये नहीं सोचते। हिंदू बंदे ने जब अपने रमजान की इतनी कदर रखी है, इवन उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका अपना कारोबार चल रहा होगा, ताजर है। इवन ताजर आम बंदे थोड़ी होते हैं, वो सेल लगाएं ना लगाएं, और उसने मुसलमानों का ख्याल किया, उनका ख्याल किया, जो कि रमज़ान के अंदर नई शलवार कमीज नहीं पहन सकते। वो मुसलमान जो 2 टाइम का खाना नहीं खा सकते, उनके लिए शायद अगर 2000 का सूट पाकिस्तान से मिल जाता है, वो शायद 900 या 1000 रुपये का मिल जाएगा, तो कौन नहीं खरीदेगा? क्योंकि वो कहते हैं आप टेरर स्पॉन्सर करते हैं। हमारा तो मुल्क के अंदर तो आटा नहीं मिल रहा, स्पॉन्सर किस चीज से करना अब हमने? वो स्पॉन्सर तो फिर किसी चीज से होता है, या फिर हो सकता है डॉलर किसी चीज से मिलते हो तो वो स्पॉन्सर की जाती है। आज की मैं बात जो शुरू करना चाहता हूं, आज का दिन मैं 2 खवातीन के नाम करना चाहता हूं। 2 खवातीन कौन है? एक का नाम जहरा बीबी है और एक का नाम है कुंदन बाई। वो एक बस्ती का नाम है सिंध के अंदर, उसका नाम आरफ है, जुतोई के पास है। जुतोई एक बड़ा गांव है, वहां पे वो दोनों फ्री आटा लेने की लाइन में लगी हैं। दोनों एक उनसे मारी गई है, एक हॉस्पिटल में है, आधा जिस्म उसका भी खत्म हो चुका है। वो बेचारी पिस पिस के कदमों में आके आटा बन चुकी है। और अब मैं एक दूसरी बात बताना चाहूंगा जिसका जवाब अजीत डोवाल साहब को भी जाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आटे का थैला 3100 रुपए का, 3100 से 3500 रुपए का। तो एक जान की वैल्यू 3500 रुपया है, तो टेरर किस तरह फाइनेंस करेंगे? अगर टेरर माजी में हम करते रहे हैं क्योंकि डॉलर मिलते रहे हैं, आज अगर टेररिज्म स्पॉन्सर करने से डॉलर मिलते हो तो फिर लाजमी करेंगे। बड़ी पार्टी है पाकिस्तान में, अंदर इन्वेस्टर बहुत है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, मेरा जवाब है भारत के लोग जो कहते हैं दहशतगर्दी स्पॉन्सर, ओए ओना रोटी खाने दी कोई ना को जहर लैंड दे पैसे कोई नहीं है। दहशतगर्दी किस तरह स्पॉन्सर करेंगे? अपने मुल्क को दहशतगर्दी से नहीं बचा पा रहे हैं तो आप कहते हैं आपके मुल्क में दहशतगर्दी स्पॉन्सर करेंगे। हाँ, शरारतन कर लें तो अलग बात है। ये कोई ऐसे, मैं ये भी नहीं कहता कि हो सकता है कि उन्होंने अपने बिजनेस प्लान में से वो एलिमेंट ही निकाल दिया हो। अजीत डोवाल साहब ने भी कोई रिसर्च की होगी। अल्टीमेटली ही इज इन चार्ज ऑफ द इंटेलिजेंस। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा पाकिस्तान से एमबीबीएस डॉक्टर आके यहाँ टैक्सियां चलाते हैं। लेकिन अगर इसी से जवाब निकलता है अजीत डोवाल साहब, जो लोग अपना मुल्क संभाल नहीं पा रहे, जो अपना मुल्क चला नहीं पा रहे, लोग अपने आटों की लाइनों में लोग मर रहे हैं, 3100 रुपया वैल्यू है एक लाइफ की, वो आपके कंट्री में जो है वो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने की सलाहियत रखते हैं। हाँ, मैं ये डिनाई नहीं करूंगा, माजी के अंदर चलता रहा, सारा कुछ करता रहा, क्योंकि अफगानिस्तान से डॉलर आ रहे थे बड़े लंबे चौड़े अफगानिस्तान की वजह से, और ट्रबल चाहिए थी एरिया में। मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा। अब मुझे तो ये बड़ा खदीजा है। जनरल साहब को ज्यादा शौक, सर आपको नहीं लगता ये हमारे जर्नलिस्ट को ज्यादा शौक सियासत का पड़ गया है? और बाजवा साहब मुझे तो लग रहा है इसी स्पीड से चलते रहे तो ही इज अ प्राइम मिनिस्टर बाजवा इन द फ्यूचर। हाँ, मेरी अजीज दवेल साहब से एक बड़ी रिक्वेस्ट, सरकार को डॉलर शालर है दे दियो, खुदा तो लाज उधार ही दे दियो, वापस कर दिया कि जिਵੇਂ चाइना ने देने सब। आज वो किसी बंदे ने ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ आ जाएंगे। हम जहां कहते हैं आ जाएंगे शाम से पहले। को अल्लाह के नाम पर डॉलर या पाउंड जब कोई आ जाए तो गुंजाइश करो। साढ़े ना ਅਸੀਂ नाम ही नहीं लेते दहशतगर्दी का। पाकिस्तान इज नो मोर अ थ्रेट। मतलब इट्स नॉट अ थ्रेट इन एनी सीरियस सेंस। इंडिया भूटान को लेके नहीं बनाता कि भूटान हमला करा तो हम कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट? अगर भूटान हमला करता तो 2-3 कबड्डी की टीम भेज दें, बस है, वो वही काफी है। so that's the thing, right? कि पाकिस्तान से इंडिया मोर सिक्योर, कि ये तो कोई थ्रेट नहीं है।
असल थ्रेट हमारा अब चाइना से है, सो वी नीड टू प्रिपेयर फॉर चाइना। मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक द सपोर्ट इज गोइंग टू बी, जो इंडिया का जो द वर्स्ट केस सिनेरियो है कि द वॉर विल बी ऑन 2 fronts ना। इंडिया का जो डॉक्ट्रिन है 2.5 fronts वाली बात, कि दोनों मिलकर एक साथ अटैक करेंगे। अगर दोनों मिलकर एक साथ अटैक करेंगे तो अब ये सिचुएशन हो गई कि यू कैन एक्सपेक्ट द क्वाड, यूएस वगैरह आ जाएंगे इंडिया की मदद के लिए, एज अपोज टू अगर एक ही अटैक करता है दोनों में से, then they will let India fight and they will provide some material support. अगर पाकिस्तान wants to change, तो पाकिस्तान वो कहते ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो अब आप you have to decide कि भाई आप बीजिंग के हैं या वॉशिंगटन के हैं या खुद के लिए हैं। जैसा जब जयशंकर साहब से पूछा गया था विच कैंप आर यू, उनका जवाब था आई एम इन माई ओन कैंप, कि मेरा भी एक कैंप है। तो उन्होंने 2-3 मतलब बेसिकली 2-3 क्रिटिसिज्म की हैं पाकिस्तान और चाइना को लेकर उस मीटिंग में, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग में, जिसमें आई थिंक चाइनीज और पाकिस्तानी पार्टिसिपेटेड थ्रू जूम। तो अजीत डोभाल साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने 2 बातें की, एक तो कि ये मिलिट्री सुपीरियॉरिटी, तो आई डोंट नो व्हाट्स द पॉइंट। इंडिया जितना बातें कर रहा है आजकल, ये खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं, हम तेजस बना ये मेरा रहे हैं, सवाल यही 5th था जनरेशन। हाँ, तो हाँ, फिर अब इतना ज्यादा डिफेंस की बातें इंडिया में ज्यादा हो रही है बनिस्बत वहां पे हम ये सिक्योरिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब जाके मालाबार एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो मिलिट्री टॉक इंडिया में ज्यादा हो रही है कंपेयर टू चाइना। बट चाइना का बजट इंडिया की बजट से 3 गुना ज्यादा है डिफेंस का बजट। सो मे बी दे आर सेइंग कि भाई आप भी मत रेस कर रहे हैं, हम भी नहीं रेस करेंगे, वरना इट विल बिकम एन आर्म्स रेस बिटवीन द 2 कंट्रीज। लेकिन उन्होंने और एक बात मजे की ये कि एससीओ के चार्टर के हवाले से कि वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ एससीओ इज दैट यू रेस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। तो वो इशारा था चाइना की तरफ कि आप जो I mean, you started this organization or this principle is आप खुद हमारी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को वायलेट कर रहे हैं। एससीओ का प्रेसिडेंट इस समय भारत है और भारत में ही एससीओ की मीटिंग हो रही है। हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग भारत के अंदर हुई और इस मीटिंग में चाइना और पाकिस्तान के एनएसए एब्सेंट थे। इसके बाद उन्होंने वर्चुअली इसको ज्वाइन किया। इस मीटिंग में अजीत डोभाल ने बहुत ही स्पष्ट और कड़े शब्दों में ये बात बोली है कि चाइना और पाकिस्तान को भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना होगा, क्योंकि जो एससीओ का चार्टर है वो भी यही कहता है और ये चार्टर चाइना ने ही बनाया था, तो अब चाइना का फ़र्ज बनता है कि वो इस चार्टर की रिस्पेक्ट भी करे। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हमारे देश में रोटी खाने के पैसे नहीं हैं, लोग आटे की लाइन में लगकर मर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको कैसे लगता है कि पाकिस्तान आपके देश में आतंकवाद फैला सकता है? लेकिन सच्चाई ये है कि भले ही पाकिस्तानी आम जनता के पास पैसा ना हो, लेकिन डीप स्टेट के पास बहुत पैसा, और ये पैसा नारकोटिक्स से आता है, ड्रग्स स्मगलिंग से आता है जो अफ़गानिस्तान के रास्ते की जाती है, और इसी पैसे का इस्तेमाल करके भारत में शांति भी पाकिस्तानी डीप स्टेट फैलाती है।